हेलो जमिनाय मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाय। तो जमिनाय, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखते हैं। चलिए देखते हैं जमिनाय, आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। जमिनाई के पर्सन की जो फीलिंग नो कांटेक्ट में है, उनकी क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है जमिनाई के लिए। जमिनाई के पर्सन की लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। एम्प्रेस, तो पर्सन सेल्फ केयर सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, लाइक एम्प्रेस कार्ड है, खुद को वैल्यू करना, खुद के ऊपर काम करना, खुद को निखारना, और बेटर करना, इस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स, ओके। एम्परर विद लवर्स, विद, हो सकता है ये पर्सन कहीं और शादी कर रहे हैं या कहीं एंगेज हो रहे हैं, घर वालों की मर्ज़ी से हो सकती है, या किसी और के साथ हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या शादी होने वाली है। ये पर्सन ऐसे तो घमंड दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं आपको, पर ये आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रख रहे हैं, ये अपनी फ्यूचर पे फोकस्ड हैं, फ्यूचर ये देख रहे हैं। इनके पास कोई चॉइस हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, कुछ केसेस में घर वालों की मर्ज़ी है, लेकिन ये ओपन है आपके साथ बातचीत करने के लिए। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये अनब्लॉक करेंगे आपको, हो सकता है कुछ केसेस में अनब्लॉक करके ये वेट करेंगे आपके तरफ से मैसेज का, कुछ केसेस में कोई हल्का फल्का मैसेज करेंगे। ये इनकी दिमाग में चल रही है बात की, ठीक है, और नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। तो लवर्स है, इनको चॉइस है, क्रॉस रोड्स पे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ईगो में बैठे हुए हैं, सेल्फ अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। कुछ केसेस में इनको लगता है कि आपने भी इनके साथ बहुत सही व्यवहार नहीं किया है, मिस करते हुए दिख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल के साथ। कुछ केसेस में मनी इश्यूज भी हो सकती हैं थोड़े के लिए, बाकियों के लिए मैं नहीं देख रही हूँ कि वो सबके लिए यहाँ पे है। उनको लगता है कि अगर आपने कुछ उनको बुरा भला कहा है तो उनको लगता है कि नहीं, तब मैं अपने ऊपर ही फोकस करूँगा या करूँगी, मैं जमीना के पीछे नहीं भागूंगा या भागूंगी, मैं चेज़ नहीं करूँगा। ऑल्दो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, कुछ केसेस में आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, पर ये ओपन है बातचीत के लिए। मैं देख लूँ कि ये ओपन हो जाएंगे या होंगे। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, या एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल कोशिश करना चाहते हैं, या आपको मौका देना चाहते हैं एक बार बात करने के लिए। प्रैक्टिकल देख रही हूँ मैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ज़्यादातर फोकस इनका अपनी ग्रोथ है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज टॉरस जेमिनाई, एक्वेरियस जेमिनाई लिब्रा, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप लोगों की जो दूरियां आई हैं कमिटमेंट के इशू को लेकर के, मैरिज लॉन्ग टर्म के इशू को लेकर के, तो पर्सन अभी उस चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनका है क्योंकि उनका हो सकता है अलग जाति धर्म रहन सहन, या ऑलरेडी मैरिड हो, तो वो उन चीज़ों को लेकर के वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी, मतलब उसमें स्टक है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है जमिनाइज अपने पार्टनर के लिए जो नो कांटेक्ट में है। जमिनाई की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर के लिए जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जमीना, आप गार्डेड हैं, आपको लगता है आप कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई आपको झूठ बोल नहीं सकता, आपको पहले जैसा लाइक मैनिपुलेट करके झूठ सही बोल करके नहीं रख सकता।
आप यहाँ मैं आपको पता है आपकी पावर, आप भी एम्प्रेस दिख रहे हैं कि नहीं मैं अब अपनी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी उन लोगों के पीछे जो कमिटेड नहीं है या जो प्ले अराउंड कर रहे हैं या मेरा वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कनेक्ट मूव ऑन करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि फिर भी ये पर्सन को आप अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं इनके बारे में लाइक दैट। मैं देख रही हूँ आप बहुत अट्रैक्टेड हैं आज भी पर्सन से। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आप गार्डेड हैं, डिफेंसिव हैं, मतलब कि ठीक है मैंने अब गार्ड्स अप कर लिए हैं, मुझे कोई अब मैनिपुलेट झूठ सच बोल करके नहीं ले सकता। एक जो आप जो चाहते हैं इस पर्सन से वो है कि एक अच्छा जेन्युइन रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप। नहीं तो फिर आपको नहीं चाहिए, स्टेप अप करना पड़ेगा पर्सन को, नहीं तो आपको नहीं चाहिए काइंड ऑफ, या आप ओपन नहीं है उसके लिए। चलिए देखते हैं क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द टेम्परेंस। पेशेंस रखना पड़ेगा। यस कम्युनिकेशन होगी, बहुत जल्द होगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी ये पर्सन काफ़ी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में मॉनिटरी इशू हो सकती है, कुछ केसेस में आप दोनों के बीच अगर पैसों का लेन देन है वो भी चीज़ें स्ट्रेसफुल है। यस टेम्परेंस है, ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, कमिंग बैक टुगेदर की कार्ड है, लेकिन ये टाइम लगने की कार्ड है। अगर नियर फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपकी कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, हीलिंग की कार्ड है, तो हीलिंग होगी इस सिचुएशन में। पर टेम्परेंस जब कार्ड आती है आपको लगता है कि यस इट्स कमिंग, मतलब ऑन द वे है बातचीत, रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन जो आप चाह रहे हैं। क्योंकि अभी पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हो सकता है उनको कोई एक सिचुएशन छोड़ना हो तब आपकी तरफ आना हो, या कुछ और सॉर्ट आउट करना हो तब आना हो। कुछ केसेस में मनी इश्यूज़ हो सकते हैं, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, वो डील करना है। सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। ये इसलिए हो रहा है कि जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल में कनेक्शन फील करते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप मैंने एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप। थोड़ी केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है पर्सन की तरफ से आपके लिए जेमिनी। स्पेस, आई नीडेड टाइम टू थिंक। तो पर्सन आपसे दूर हैं, तो जब दूरियां बनी हैं तो उन्होंने सोचा है इस सिचुएशन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है। रिफ्लेक्शन वही है, बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। कुछ चीज़ें क्लियर है उनके माइंड में, क्योंकि वो शांति से बैठ करके इंट्रोस्पेक्ट करके अपने इस सिचुएशन के बारे में उनको कोई क्लैरिटी मिली है, जो आपको शायद वो नियर फ्यूचर में बताएंगे। लेकिन पुराने पल, पुराने दिन याद करके, मिस करके ये हंसते मुस्कुराते भी हैं जब ये आपके साथ अच्छे पल, अच्छे चैट्स, अच्छी फ़ोटोज़, अच्छी वीडियोज़ या वो सब जगह विज़िट करते हैं तो इनको याद आती है। तो यस ये हंसते मुस्कुराते भी हैं। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। लेकिन पर्सन को लगता है कि जो आप दोनों की सोच है, जो तौर तरीके हैं, जैसे होता है ना कि कोई बहुत मॉडर्न होता है, कोई ट्रेडिशनल होता है, कोई अपब्रिंगिंग अलग होती है, जाति धर्म अलग, संस्कार अलग होते हैं। तो उस तरह से काफ़ी चीज़ें डिफरेंस हैं आप दोनों के बीच। तो वो भी एक कारण है, ये सोच रहे हैं कि क्या ये वर्कआउट करेगा, मतलब क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। रिग्रेट, कुछ पछतावा, रिग्रेट, लेकिन अभी भी है पर्सन को कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। अनसेटिस्फाइड, कुछ केसेस में पर्सन बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसी सिचुएशन लास्ट में बनने लगी थी, कुछ मतलब नो कांटेक्ट के पहले उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन मैन यस वो चाहते हैं इस रिलेशन, अगर इन्होंने दिल तोड़ा है तो ये दिल जोड़ने भी आएंगे। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन, तो फिक्स करना चाहेंगे कनेक्शन को। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।